तो अगला जो टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर है। बट उससे पहले मैं जरा बता देता हूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट को इन शॉर्ट कैसे आप निकालेंगे बहुत तेजी से। जैसे अगर कोई नंबर दे रखा है 0110, इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर इस नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो पहला तरीका वो ये होता है कि चूंकि ये बाइनरी में है तो बाइनरी में लोवेस्ट यानी कि लो लॉजिक होती है 0 और हाई होती है 1। ठीक है ना, बाइनरी में दो ही सिंबल्स होते हैं 0 और 1। तो पहला तरीका ये है कि सभी के करस्पॉन्डिंग 1 लिखिए जितने भी बिट्स हैं, और फिर 0110, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 1001। ठीक है, ये जो है ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि जो ये नंबर दिया है इस नंबर को रिवर्स आप कर दें, यानी 0 को 1 और 1 को 0 में। जैसे इस 0 के लिए 1, इस 1 के लिए 0, इस 1 के लिए 0 और इस 0 के लिए 1। तो ये जो नंबर है ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर्स हैं दोनों ही नंबर सेम है, ये नंबर हो या ये नंबर, दोनों, तो इन दोनों ही तरीकों से वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगला जो देखने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। जो पहला होता है वो है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। पहला जो है वो है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई यम बिट का बाइनरी नंबर है, यम बिट का कोई एक बाइनरी नंबर है, तो उसमें जो एमएसबी होगा, ठीक है, अगर यम बिट का बाइनरी नंबर है तो उसका जो एमएसबी होगा वो होगा साइन बिट। ठीक है, साइन बिट होगा। अगर ये 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, एमएसबी या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर वो 1 है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर 0 है तो वो एक पॉजिटिव, यानी एमएसबी अगर 1 है तो वो नंबर नेगेटिव है, एमएसबी अगर 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो बच जाते हैं n-1 बिट्स जो है वो सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे +13 एंड -13, दो नंबर्स हैं +13 और -13, इन दोनों को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो 13 को किस में लिखना है, इन बाइनरी, और कितने बिट में, 8 बिट में। तो 8 बिट जब बाइनरी में लिखते हैं 13 को, यानी +13 को लिखेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट में लिखना और 13 लिखना है। पहला बिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसका मतलब कि जो एमएसबी होगा वो तो 0 होगा। ठीक है, एमएसबी 0 होगा, और 13 का मतलब होगा 8 + 4 + 1, तो 0 1 2 3, 8 + 4 और +1, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो ये 8 बिट में हमने रिप्रेजेंट किया 000, यानी 40 1101, ये क्या हो गया, ये +13 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा आता है -13। जैसे -13 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो पहला डिजिट एमएसबी होगा माइनस के लिए वो होता है 1, यहाँ 1 कर दिया। और जो 13 के लिए 0 1 2 3, 2 टू द पावर 3 यानी 8, 2 टू द पावर 2 यानी 4, और +2 के पावर 0 यानी 1।
तो ये जो हो गया, ये जो रिप्रेजेंटेशन है 100011101, तो ये -13। अगर इसको हम कहेंगे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो पहला बिट देख के ही हम समझ जाएंगे कि ये एक नेगेटिव नंबर है और बाकी पूरा मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये जो बता रहा है यही है एमएसबी, और यही क्या है, साइन बिट। ठीक है ना। इसमें ये क्या है, एमएसबी, और ये क्या बता रहा है, साइन बिट। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, ये तो एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो जो पॉजिटिव अगर नंबर होगा तो एज इट इज कर देंगे। पॉजिटिव नंबर का एज इट इज रिप्रेजेंटेशन हो जाता है माइनस। निगेटिव नंबर का क्या होता है, फर्स्ट टेक वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसको एज इट इज रिप्रेजेंटेशन में लिख देंगे। पॉजिटिव नंबर में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो सबसे पहले उस जो नंबर है उसको क्या करेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है ना। देन रिप्रेजेंट, देन राइट या रिप्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं यही +13 का है। ठीक है ना, +13। तो जब +13 को रिप्रेजेंट करेंगे तो +13 का मतलब क्या हो जाएगा कि एज इट इज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो +13 के लिए हमने लिखा था, तो इसको लिख देंगे 0000 और 1101। लेकिन -13 के लिए वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, तो ये जो नंबर है +13 के लिए जो नंबर लिखा हुआ है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, इनवर्ट ऑल बिट्स। अभी हमने बताया था कि सभी बिट्स को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो वो किस में हो जाएगा, वो वंस कॉम्प्लीमेंट उसका हो जाएगा। तो हो जाएगा 1111 0010। तो 1111 0010, तो ये क्या हो गया, -13, यानी किसी भी निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव अगर नंबर है तो क्या करते हैं, एज इट इज रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और अगर निगेटिव नंबर है तो टेक टूज कॉम्प्लीमेंट एंड देन रिप्रेजेंट। ठीक है ना। तो जैसे +13 लिखा है तो +13 को एज इट इज लिख देंगे 00001101। लेकिन अगर -13 लिखा है तो उसमें क्या कर देंगे कि पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट पता है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 11110010। इसमें किसको ऐड कर दो, 1 को ऐड कर दो, तो 11001111। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, ये हमारे पास -13 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ है। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये बहुत रेयरली यूज होता है, जबकि जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्यूटर्स में यूज होता है, यूज इन कंप्यूटर्स। ठीक है, यूज इन कंप्यूटर्स। तो
ये नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और आगे जो डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज में, उसमें जो रहेगा वो है कोड्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई अगर सजेशंस हैं तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।